मैं कहूंगी जैन समाज तब से अब तक आवाज उठाता रहा है। अब हमें ये पूछना है कि हमारे हिंदू समाज के धर्मगुरु क्यों बेचारे नहीं आवाज उठा पा रहे, जैसे शुरू की थी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिल्कुल। जी ने। और वो बैठे थे, अनशन पे बैठे, धरने पे बैठे। बताइए, एक शंकराचार्य के स्टेटस का व्यक्ति काशी के विध्वंस को लेकर इतना विक्षिप्त हुआ कि वो धरने पे बैठा है। क्या मतलब, क्या हालत बना दी हमारे धर्म को, पर किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। अब ये भी है कि जैन समाज पे अगर ये प्रहार करेंगे, वो प्रोटेस्ट करने आता है, एक तो वो ऑपोजिशन में है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी रितु इज बीजेपी इज मच बेटर इन द ऑपोजिशन देन इज रूलिंग पार्टी। क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? Madhuri, actually, I don't know, but here are the facts. The facts are totally against them. How can you deny facts? How can you just whitewash facts by saying तुम कांग्रेसी एजेंट हो, कांग्रेस को ले आओ, राहुल गांधी को? ये कौन सा डिबेट करने का तरीका है? ये कौन सी डिस्कशन करने का तरीका है? आप फैक्ट पे बात करो ना। तो फैक्ट क्या कहते हैं कि मोदी जी जब सीएम थे तो उन्होंने मंदिर तोड़वाए, अशोक सिंघल जी को इंटरवीन करना पड़ा, उन्होंने खुलेआम उनको गजनी बोला, ये तो गजनी जैसी हरकतें हो रही है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद आप वसुंधरा राजे का देख लीजिए, जब वो राजस्थान की सीएम थी, 300-400 पुराना मंदिर उन्होंने मेट्रो रेल के लिए तुड़वा दिया। और आपको मैं नाम नहीं लूंगी, ट्विटर पे ब्लू टिक जैन हैंडल है। तो जब मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, पर उस टाइम पर क्योंकि 2016 की बात है और अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे। तो मेरी डीएम पे उनसे जैन समाज के ही हैं वो, उन्होंने मेरी बात हुई तो कहता हाँ अच्छा हुआ ना, डेवलपमेंट के लिए मंदिर टूट जाना चाहिए। और आज वही अपने टीएल पे खूब भड़के हुए हैं। तो इस तरह के तो दोहरे लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर आप देख लीजिए, फिर काशी आया। So they started, and see how smartly they started all the demolition during the lockdown period. Still, अभी मुक्तेश्वरा जी प्रोटेस्टेड सो मच, और हमने देखा है कैसे उन्होंने डंडे भी खाए हैं पुलिस से। समाजवादी पार्टी के रूल में भी उनको डंडे पड़े हैं वहां पर। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब हमारा कोई संत समाज आवाज उठा, मधु दीदी, एक्चुअली व्हाट आई फील इज दैट द the so-called Hindu ecosystem, or there is no Hindu ecosystem, the right wing, as they themselves call them, right wing ecosystem, is only about supporting Modi. It's a cult. It's not somebody who are really dharmic. So अगर मोदी ने किया है तो अच्छा किया है, फिर चाहे हमारे शंकराचार्य प्रोटेस्ट करें, चाहे कोई धर्माचार्य प्रोटेस्ट करे, चाहे गुरु ट्रम्प, वो सब कांग्रेसी एजेंट है। लेकिन मोदी जी ठीक है, चाहे वो 100 मंदिर तोड़े, चाहे वो 150 मंदिर तोड़े, चाहे वो 300 मंदिर तोड़े। लेकिन अगर यही एक मंदिर किसी कांग्रेस के रूल में टूट जाए या नॉन बीजेपी रूल में टूट जाए, तो ये सब लोग इतना हल्ला मचाते हैं। और उस हल्ला मचाने के पीछे आई डाउट द रीजन इज धर्म। आई फील इट इज जस्ट सो दैट issue can be made against a government which is not a BJP government. So प्रॉब्लम इस टाइम सारी जो करप्टेड हिंदू समाज है, मोर देन द गवर्नमेंट। आई मीन रेज दैट व्हाट आर हिंदूज डूइंग? तुम्हारी लॉयल्टी है कहाँ? अपने देवी देवताओं के लिए या एक इंसान के लिए? जो खुलेआम तुम्हारे मंदिरों का, तुम्हारे तीर्थ स्थलों का सत्यानाश कर रहा है। यू सी काशी, यू सी उज्जैन, यू सी अयोध्या, एंड नाउ बांके बिहारी। माय पॉइंट इज, व्हाई इज ही डूइंग इट? Why is this government doing it? विकास करने का मतलब क्या आयाशी का अड्डा बनाना है हमारे तीर्थ स्थलों को? विकास का मतलब है आप क्लीन करो। आप वहां पे जो, फॉर एग्जाम्पल काशी में परिक्रमा होती है, देर आर मेनी परिक्रमा जो डेज एंड डेज चलती हैं, आप उनके लिए अरेंजमेंट करो, धर्मशाला रखो कि जब वो लोग इतनी सर्दी में वो करते हैं, आप उनके लिए अरेंजमेंट करो जो वहां पर डिवोटीज आते हैं। अब आपने तो उसको आयशी का अड्डा बना दिया। आई हैव शेयर्ड सम पिक्चर्स विद यू वेयर यू कैन सी एट घाट्स पीपल आर ड्रिंकिंग बियर, डूइंग ड्रग, एंड अब तो वहां पे क्रिश्चियन कार्निवल जो है, जिंगल बेल भी होने लग गया, उसकी परमिशन भी दे दी। अब आप देखोगे, वो तो आपने देखा, एवरीबडी आई सॉ सम ऑफ दी मोदी सपोर्टर्स सेइंग कि देखो हिंदूज वहां कर रहे हैं। क्वेश्चन हियर इज, हु गेव द परमिशन टू डू दैट? द परमिशन वाज गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर काम कर रही है? यूपी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है।
तो जब बीजेपी की सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन किसी चीज का बढ़ावा देगी कि हम तो यहाँ पर एक क्रिसमस कार्निवल घाटों के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कम एंड एंजॉय, तो क्या हिंदू तो वैसे ढिम्मी है, वैसे सेक्युलर है, वो तो पहुंचेंगे ना वहां पे? Why is nobody asking this question that who asked the administration to organize a Christian carnival at the Ghats? So see, there was a time जब इन घाटों के ऊपर दंडी स्वामी जाया घुमा करते थे। संदीप जी को तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये तो बीएचयू के हैं। वहां पर घाटों के ऊपर जो है वो यज्ञ हो रहे हैं, शास्त्रार्थ हो रहा है, आपस में जो है वो पुराणों और शास्त्रों की चर्चा हो रही है। अब क्या वहां पर अब क्रिश्चियन कार्निवल हो रही है, लेजर लाइट शोज हो रहे हैं, स्टार्टेड बाय अवर वेरी 56 इंचेस विश्व गुरु प्राइम मिनिस्टर। लेजर पे वो अपनी उंगलियां बजा रहे हैं और सब वाह वाह ताली बजा रहे हैं। आपको आप देखिए किस तरह से जो है ये लेजर लाइट का शो हुआ, सबके सामने हुआ, और किसी से इसके ऊपर एक ऑपोजिशन तक नहीं हुई। ये काशी यहाँ जिस तरह से अपने पर्यटन का जो सत्यानाश होने हम करने दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग इट, तो आपकी लॉयल्टी किसके पास है? एक व्यक्ति के लिए आपकी लॉयल्टी है या अपनी काशी नगरी के लिए आपकी लॉयल्टी है? you see it as complete failure of the Hindu society here. They have become slaves, I'm sorry to say, and it really enrages me so much to see the degeneration of these people. They are nothing but leftists in the garb of rightists or a rejected leftist who have come here. जो एक हम बोलते हैं ना खान मार्केट गैंग लेफ्टिस्ट के लिए डिफाइन किया था, उस खान मार्केट गैंग को वो लेफ्टिस्ट था, अब राइट विंग लेफ्ट खान मार्केट गैंग ने उसको जो है सब्स्टिट्यूट वहां पे आके बैठ गए। deracinated, power hungry Macaulay Putras, that's it. हर बात पे ताली मारते हैं। लेफ्ट राइट की इसमें कोई बात ही नहीं रही है, क्योंकि सारा एजेंडा तो लेफ्ट का भाजपा ने स्वीकार कर ही लिया है।